दोस्तों आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है नीचे दिए गए 5 संख्याओं में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है और असंगत संख्या का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 168, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है 728, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है दोस्तों 290 और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है दोस्तों 380 और यहाँ पर ऑप्शन 5 में लिखा हुआ है 120। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं और पांचों ऑप्शनों में से जो 4 संख्याएं हैं दोस्तों वो किसी गुण के आधार पर समान हैं और इन्हीं पांचों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है, एक संख्या ऐसी है जो कि असंगत है और दोस्तों हमें यहाँ पर असंगत संख्या का चयन करना है। और दोस्तों असंगत संख्या का चयन करने के लिए हमें बाकी जो यहाँ पर संख्याएं दी गई है उन सभी संख्याओं को समझना होगा कि वो किस आधार पर लिखी गई है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस प्रश्न का हल किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर 168 को देखो। दोस्तों आपको वर्ग करना आता होगा। किसी संख्या का वर्ग किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो 168 लिखा हुआ है ये आपको किसी संख्या के वर्ग के नज़दीक दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों जब आप 13 का वर्ग करते हो तो आपको पता है 13 का वर्ग यानी कि 13 का गुणा जब 13 से ही किया जाता है तो 169 आता है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 168 है वो 169 के नज़दीक है। पर 169 से 168 किस तरीके से लाया जा सकता है। दोस्तों जब हम 169 में से एक घटाएंगे तो दोस्तों 168 हमारा आंसर आ जाएगा। देखा दोस्तों आपने कि यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है उसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों हमने क्या किया, 13 का वर्ग किया और वर्ग करने पर जो 169 हमको प्राप्त हुआ फिर उसमें से हमने एक घटाया तब हमें 168 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बाकी ऑप्शनों को भी देखते हैं कि किस तरीके से इन संख्याओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों अब आप ऑप्शन 2 को देखिए। ऑप्शन 2 में 728 लिखा हुआ है और दोस्तों आपको पता होगा कि 728 के नज़दीक किस संख्या का वर्ग होता है। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि जब हम 27 का वर्ग करते हैं दोस्तों 27 का वर्ग होता है 27 गुणा 27। 27 गुणा 27 करने पर दोस्तों हमारा आंसर आता है 729। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 728 लिखा हुआ है तो 729 से 728 प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें 729 में से एक घटाना पड़ेगा और जब हम 729 में से एक घटाएंगे तो हमें 728 प्राप्त हो रहा है। और दोस्तों आप ऑप्शन 1 को भी देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने यही किया था। हमने 13 का वर्ग किया था दोस्तों और 13 का वर्ग हमारा 169 आया था और हमें 168 को प्राप्त करना था तो हमने एक घटाया था और दोस्तों यहाँ पर भी हमने एक घटाकर ही 728 को प्राप्त किया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल एक जैसे ही है, यानी कि वो एक ही तरीके से लिखे हुए हैं। दोस्तों अब हम बाकी ऑप्शनों को भी देखते हैं कि उनको किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ऑप्शन 3 को देखते हैं कि ऑप्शन 3 में 290 को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या देखते हो कि जब 17 का हम वर्ग करते हैं, 17 का वर्ग दोस्तों 17 का गुणा ही हमें 17 से ही करना है तो दोस्तों हमारा आंसर 289 आता है। लेकिन हमको 290 प्राप्त करना है तो हम 289 में दोस्तों जब एक जोड़ देंगे तो हमें 290 प्राप्त हो जाएगा। देखा दोस्तों आपने कि जो ऑप्शन 3 है उसमें हमने 17 का वर्ग किया है और उसमें एक जोड़ा है
और दोस्तों बाकी ऑप्शनों में जो बाकी 2 ऑप्शन हमने पहले हल किए हैं, उसमें हमने 13 का वर्ग किया और उसमें से 1 घटाया। दोस्तों यहाँ पर कुछ भिन्नता आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर हम घटा रहे हैं और यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं। और दोस्तों जब 728 हमने प्राप्त किया था और उसमें हमने क्या किया था, हमने 27 के वर्ग में से 1 घटाया था। लेकिन दोस्तों आप इतनी जल्दी उत्तर डिसाइड मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके बाकी ऑप्शन भी बचे हैं। दोस्तों आप ये ना देखिए कि यहाँ पर जो है 168 है वो तो 13 का वर्ग करने पर और 1 घटाने पर आ रहा है, और 728 जो है वो 27 का वर्ग करने पर और 1 घटाने पर प्राप्त हो रहा है। और जो 290 है दोस्तों, उसको आपने देखा और आपने सोचा कि ये तो 17 का वर्ग करने पर और 1 यहाँ पर जोड़ना पड़ रहा है, तो यही गलत हो सकता है, यानी कि यही असंगत हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी आपको बाकी बचे हुए ऑप्शन को भी देखना होगा। तो देखते हैं दोस्तों कि बाकी ऑप्शनों में कैसे कैसे संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों आप ऑप्शन जब 5 को देखते हो तो यहाँ पर 120 लिखा हुआ है। और दोस्तों 120 को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको पता लगेगा कि जब हम 11 का वर्ग करते हैं तो 11 गुणा 11 करना होता है। 11 गुणा 11 करते हैं तो दोस्तों 121 आता है। और यहाँ पर 120 लिखा हुआ है, तो दोस्तों 121 में से हमें 1 घटाना होगा। जब हम 121 में से 1 घटाते हैं तो दोस्तों हमारा आंसर 120 आता है। दोस्तों आपने यहाँ पर भी देख लिया कि 11 का वर्ग करने पर हमें 1 जब हम घटा रही है तो हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन 1 में भी दोस्तों घटाने से संबंधित था। ऑप्शन जो 2 है दोस्तों उसमें भी कुछ ऐसा ही था, 27 के वर्ग में से 1 घटाया था। परंतु दोस्तों जो यहाँ पर 290 लिखा हुआ है, वो आपने देखा कि 17 का वर्ग करने पर और 1 जोड़ने पर 290 आ रहा है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन 4 भी बचा है जिसमें 380 लिखा हुआ है। पर लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 380 है, क्या वो किसी भी वर्ग के आसपास की संख्या है? क्या दोस्तों 380 जो है वो किसी भी वर्ग के आसपास की संख्या है? दोस्तों आप यहाँ पर देखो कि जब हम 18 का वर्ग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 18 गुणा 18 324। ठीक है दोस्तों, फिर 18 के बाद एक संख्या आती है 19, और 19 का वर्ग दोस्तों होता है 361। फिर 19 के बाद दोस्तों जब हम 20 का वर्ग करते हैं तो हमारा आंसर 400 आता है। दोस्तों 380 जो संख्या है वो 19 और 20 के वर्ग के बीच में आ रही है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 168 था, 728 था, 290 था, 120 था। दोस्तों ये देखो आप 13 का वर्ग करने पर हमने यहाँ पर 1 घटाया, फिर यहाँ पर हमने 27 का वर्ग करके 1 घटाया, 290 में अपने 17 का वर्ग करके 1 जोड़ा, और 120 में दोस्तों 11 का वर्ग करके हमने 1 घटाया। और दोस्तों 380 तो कि हमको इस तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा, 1 जोड़ने या 1 घटाने पर। आप बाकी सभी ऑप्शनों में देख सकते हो, बाकी सभी ऑप्शनों में जो संख्याएं हैं वो हमें वर्ग में से 1 घटाने या फिर 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। लेकिन 380 को हम 1 जोड़ने या फिर 1 घटाने से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पर दोस्तों जो असंगत संख्या होगी वो ऑप्शन 4 ही होगी। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो बाकी सभी ऑप्शन थे उन सभी ऑप्शनों को हमने कैसे प्राप्त किया। दोस्तों हमने क्या किया था, किसी संख्या का वर्ग किया था और फिर उस जो हमें आंसर प्राप्त हुआ था किसी संख्या का वर्ग करने पर, फिर हमने उसमें से 1 घटाया था या फिर 1 जोड़ा था। लेकिन जो 380 संख्या है यहाँ पर ऑप्शन 4 में, उसको तो हम 1 जोड़ने या फिर 1 घटाने पर प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, और यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो भी ऑप्शन 4 380 ही है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर 380 किस आधार पर हमने लगाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।